भाई जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और जब नॉर्मल पैदा होता है तो डबल टिपल खुशी होती है, और जब ऑपरेट होता है तो खुशी तो होती है, मगर ज़ाहिर है माँ की जो जान होती है वो आधी हो जाती है। देखिए आजकल आपको पता है कि जितना भी जो सीज़न चल रहा है गुज़िश्ता 10-15 सालों में, वो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो नॉर्मल को नहीं देते बल्कि ऑपरेट सीजर्स को सबसे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो ज़चकी में हमने देखा है कि गुज़िश्ता 10-15 सालों से सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाने का जो ज़रिया है वो यही है कि जी नॉर्मल नहीं करना, ऑपरेट करना है। मगर कुछ हॉस्पिटल सरकारी ऐसे भी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये रखी जाती है कि जी कुछ भी कर लें आप, नॉर्मल करना है, ऑपरेट नहीं करना जब तक कि इमरजेंसी ना हो जाए। आज मैं आपको बंस रोड पर सोबराज हॉस्पिटल की जो सहूलियात है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें जितने भी जो मियाँ बीवी होते हैं और जब पहला बच्चा होता है तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर उसको ऐसा घुमाते हैं, प्राइवेट वाले, सारे प्राइवेट वालों की बात नहीं कर रहा, मगर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग ऐसे हैं जो ऐसा घुमाते हैं कि वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पर बच्चा बचाएँ और ऑपरेट करें क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा बन जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी जिगरे वाले होते हैं जो बोलते हैं अल्लाह के ऊपर छोड़ा, जो भी होगा वो जानता है, लेकिन आपने ऑपरेट नहीं करना, नॉर्मल करना है। ऐसे जिगरे वाले बड़े कम लोग हैं, जैसे मेरा कैमरामैन है। तो बहरहाल आज मैं जो है वो इस पूरे सोबराज हॉस्पिटल की सहूलियात के बारे में बताऊंगा, जो कि KMC का हॉस्पिटल है, जो बड़े महदूद वसाइल में रहकर काम कर रहा है, क्या क्या सहूलियात दे रहा है और कितनी सहूलियात मज़ीद इनको जो है वो चाहिए, सारी डिटेल में बात करेंगे। चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त मैं हॉस्पिटल की नर्सरी में मौजूद हूँ। पहले ये नर्सरी कैसी होती थी और अब इसमें क्या जदीद चीज़ें जो है वो लेकर आए। मैडम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम बताइएगा कि इस पूरे सोबराज हॉस्पिटल में नर्सरी का क्या हाल था और अब माशाल्लाह से जैसे जैसे जदीद होती जा रही है, इक्विपमेंट्स जदीद आ रहे हैं, तो आपने अपनी हॉस्पिटल में क्या चीज़ जदीद की है? अच्छा, सबसे पहले ये थी कि हमारे पास जब से न्यू इंक्यूबेटर्स लॉन्च हुए हैं और जब से हमने CPAP स्टार्ट किया और प्लस हमारे यहाँ कैंगरू केयर वार्ड स्टार्ट हुआ है, तो विद द रीसेंट एडवांसमेंट हमारी मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। लाइक प्रीवियसली होता था कि हमारे पास बेबीज़ होते थे, वार्मर्स नहीं होते थे, इंक्यूबेटर्स नहीं होते थे, हमें बेबीज़ रेफ़र करने पड़ते थे। तो अब ये कि हमारा रेफरल रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और हम अपनी मैनेजमेंट से CPAP विद द हेल्प ऑफ इंक्यूबेटर्स, तो हमारे जो बच्चों का जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है, रेफरल्स कम हो गए। तो पेरेंट्स को जो पहले हर्डल्स होती थी, लाइक उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था दूसरे हॉस्पिटल, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा सिक हो जाते थे, तो उन चीज़ों से पेरेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनसे उनको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। हमारी रीसेंट जो लाइट्स, ये जो फोटोथेरेपी लाइट स्टार्ट हुई हैं, उसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ डैड काफ़ी सारे जो जॉन्डिस वाले बच्चे हैं वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो रीसेंट एडवांसमेंट के हवाले से उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है पेरेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। वी हैव बीन वर्किंग इन अ गुड एनवायरनमेंट। माहौल ज़रा चेक करें ना, वरना सरकारी इदारों में आपने देखा होगा माहौल बड़ा अजीबो गरीब माहौल होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारों ने भी बड़ा ताउन किया। और दूसरा ये कि इस तरह का माहौल जो है वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है, मगर सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह का माहौल लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। मैं आज इसलिए आपको लेकर आया हूँ ताकि पॉजिटिव एक इमेज जो हॉस्पिटल्स के वो मैं आपको दिखा दूँगा। आइए, कैंगरू मदर वार्ड यूनिट भी है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त मैं कैंगरू मदर केयर यूनिट में मौजूद हूँ, जो कि सोबराज हॉस्पिटल का बिल्कुल सामने ही लगता है। मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम ये मुझे बताइएगा कि ये किस हवाले से जो है ये वार्ड बनाया गया? अच्छा, पहले हमारे पास कैंगरू मदर केयर यूनिट नहीं था और बेसिकली होता है कि जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, यानी जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, तो उनमें बहुत सारी इनिशियल पेचीदगियाँ होती हैं। उनके अंदर ये होता है कि बच्चे वो ठंडे हो जाते हैं, उनमें फीडिंग स्टैब्लिश नहीं होती, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस से सारे पेरेंट्स जो हैं वो पहले फेस करते थे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैंगरू केयर वार्ड ये होता है कि यहाँ हमारी नर्सेज जो हैं, हमारे जो हेड नर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो स्पेशली ट्रेन करते हैं मदर्स को कि अगर कोई प्री टर्म बेबी है तो वो जो माइनर कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, फीडिंग स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। तो यहाँ हम मदर्स को ट्रेन करते हैं कैसे फीड करना है बच्चों की। हम इनिशियल 48 आवर्स शुगर्स मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही। इससे ये होता है कि जो प्री टर्म बेबीज़ का सर्वाइवल है इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया। बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए ये जो पूरा वार्ड बनाया गया है, ये पूरा का पूरा वार्ड जो है वो यूनिसेफ के ताउन से बना है और इस तरीके से जितने अच्छे इदारे हैं उनकी वजह से जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह की सहूलियात मैसर करना, जिसमें सरकारी फंड्स आपको पता है होते नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो है वो यूनिसेफ आजकल बड़ा काम कर रहा है। खासकर ये जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उसके हवाले से पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। तो उसी के ताउन से जो है ये पूरा
वार्ड बनाया गया जो कि माजी में नहीं होता था और अब प्रेजेंट में जो है वो ये मौजूद है, जिससे तमाम मरीज जो है वो इससे फायदा उठा रहे थे। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोबराज हॉस्पिटल की एमएस डॉक्टर हुरिया साहिबा, इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतने कम महदूद वसाइल में रह के आप काम कर रहे हैं। केएमसी का जब भी नाम आता है तो जहन ऐसा काम करता है कि जी बड़ा खोखला इदारा होगा, कुछ भी नहीं होगा, और हॉस्पिटल की जब भी बात आती है लोगों को लगता है सरकारी हॉस्पिटल सारे ऐसे ही बेकार हॉस्पिटल होते हैं, मगर इतने महदूद वसाइल में रह के आप माशाल्लाह से काम कर रही है, बड़ी मेहनत कर रही है आप माशाल्लाह से। और मैं सिर्फ आपकी तारीफें करने के लिए नहीं आया और ना आपने मैडम ने कोई मुझे पैसे वैसे दिए कि जी तारीफें करें। देखिए बड़ी नेक नियति से काम कर रही हैं, वरना सरकारी अफसरान की जब भी बात होती है तो वो या तो दफ्तरों में होते नहीं है, मगर मैंने खुद बज़ाहिर देखा है इनको भाग रही होती हैं जनरेटर के पीछे, तो कभी किसके पीछे तो कभी किसके पीछे। माशाल्लाह से ये कहने की बातें नहीं है, मगर नेक लोगों की कहते हैं ना तारीफ जरूर करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होती है। मैडम, आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा आप हॉस्पिटल में कितना मतलब इसमें सहूलियात जो है वो दे रही हैं लोगों को, और आपके पास अब कौन कौन सी सहूलियात नहीं है? हमारे पास सोबराज हॉस्पिटल एक गायनी ऑप्स यूनिट है, और जो सहूलतें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास लेबॉर्ट्री है जिसमें सारे टेस्ट हम अब करने लगे हैं, एलिसा मेथड के भी टेस्ट हो रहे हैं, और ये लेबॉर्ट्री हमारे पास मौजूद है। दूसरा हमारे पास जो सहूलत मौजूद है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है, हमने अपने अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया है, जिसमें हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड और प्लेन अल्ट्रासाउंड की मशीनरीज भी हैं और हमारे डॉक्टर्स भी हैं जो कि कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास जैसे कि गायनी ऑब्स में 24 आवर्स इमरजेंसी होती है, लेबर रूम, थिएटर और गायनी वार्ड्स सारे मौजूद हैं, और एट प्रेजेंट हम जितनी भी गायनी सर्जरीज़ कर रहे हैं जिसमें ओवेरियन मासेस हैं, हिस्टेक्टमीज़ हैं, और रिसेंटली 2020 से हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ को भी यहाँ पे किया है, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से कि हमने उसको स्टार्ट किया है, और उसमें हमारे पास पूरा एक वेल इक्विप्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सब चीज़ें हमने अरेंज की हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो उससे। और उसके अलावा हम लोग जो है वी हैव बीन सक्सेसफुल के अपने न्यूनेटोलॉजी यूनिट जो कि यूनिसेफ के सपोर्ट से हमने इसको अपग्रेड किया है, और जिसकी वजह से हमने कैंगरू वार्ड रखा है, और वेरी नाइस ऑफ यूनिसेफ के उन्होंने हमारा एग्जिस्टिंग न्यूनेटोलॉजी यूनिट को भी सपोर्ट किया है, और उन्होंने हमारे वर्किंग को देखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप सही प्रोग्रेस करेंगे तो हम फर्दर ऑन अपना सपोर्ट रखेंगे, अदरवाइज़ हम विड्रॉ करेंगे। तो उसको हासिल करने के लिए वी आर स्ट्रगलिंग कि हम उनके मेयार पे उतरें। एट द सेम टाइम सोबराज हैज़ बीन लकी कि हमारे पास कुछ डोनर्स रहे हैं जिन्होंने हमेशा किया है, और शेख साहब, हाशिम शेख साहब जो हैं वो शुरू से, जैसे आपने फ़िरोज़ा हाशिम बिल्डिंग देखी है उसके, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री के ज़रिए से जो हमें सपोर्ट करते आए हैं, और उसके सपोर्ट से वी हैव बीन एबल टू वर्क, और हम 24 आवर्स हम करते रहे। इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिसमें हमारे पास MCPS, FCPS और MRCOG के लिए भी डॉक्टर्स आते हैं, और इट इज़ अ मिडवाइफरी नर्सिंग स्कूल जो कि 24 आवर्स, जिसके पास हॉस्टल है। ये वन ऑफ द हॉस्पिटल्स है जिनके पास मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। हम इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। हम अब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं 2 चीज़ों में कामयाब होने को। एक, हम चाह रहे हैं कि किसी तरह हम ICU इस्टेब्लिश करें, क्योंकि हमारा पेशेंट जब क्रिटिकल होता है हम उसको रेफ़र करते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक होता है हमारे लिए और बहुत मुश्किल होता है। और एट द सेम टाइम हमारे पास 4th फ्लोर है जो कि बना था पीड्स वार्ड के लिए, तो उसको मैं चाहती हूँ कि कोशिश करी हूँ कि कहीं से हम करें। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, शॉर्टेज ऑफ लोग है, लेकिन एट प्रेजेंट वी आर वर्किंग एज फैमिली, और नीचे से लेकर पैरामेडिक्स से लेकर कंसल्टेंट्स तक जो हैं, और प्रोफेसर जो है, और KMDC भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। तो वी आर वर्किंग एज अ टीम, और सक्सेस इसलिए है क्योंकि हम एज अ टीम वर्क करें। अकेला MS कुछ नहीं कर सकते, टीम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। मैडम का बड़ा शुक्रिया जी। मैडम ने बड़ी तफसीली बात की है, सहूलियत क्या मिल रही है वो भी बताई और जो सहूलत नहीं है वो भी बताई।
बाकी देखें, इधर आने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को सरकारी हॉस्पिटलों की कहानियां बताऊं। हर सरकारी हॉस्पिटल जो है वो सरकारी नहीं होते, बल्कि ऐसे होते हैं लोगों के ज़हनों में रहता है सरकारी हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं महदूद वसाइल में रह के, और उन महदूद वसाइल में रह के लोगों को वो सहूलियात पहुंचा रहे हैं जिसके वो काबिल हैं। तो भाई ये सारे लोग हैं और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज आने का मकसद भी यही था कि आपको तमाम तर बातें यहाँ की बताऊँ। सोबराज हॉस्पिटल है जो कि बंस रोड पर है, और इस बंस रोड के ऊपर बड़ा मशहूर ये हॉस्पिटल है, और इसके लिए बहुत सारे डोनर्स काम कर रहे हैं, और डोनर्स वहाँ काम करते हैं जहाँ पर बाएतमाद लोग भी होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।